नमस्ते जी। आप देख रहे हैं आज का वैदिक विचार, वैदिक राष्ट्र की प्रस्तुति। हम प्रतिदिन एक वेद मंत्र के द्वारा, एक वेद मंत्र की सूक्ति के द्वारा, एक मंत्र की उक्ति के द्वारा वैदिक विचार देते हैं। बंधुओं, आज का जो वैदिक विचार है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे समाज के लिए, हमारी हिंदू जाति के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और यह जो वेद का विचार हम यहाँ पर दे रहे हैं, यह ऋग्वेद के अंतिम मंडल 10वें मंडल के 191वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। मंत्र क्या है? और यह जो सूक्त है इसका नाम है संगठन सूक्त। मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र का प्रथम लाइन इस प्रकार से है, ओम संगच्छध्वम संवदद्धम संवो मनांसि जानताम। यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं हमारे संगठन के लिए, हमारे समाज को एकत्रित करने के लिए। संगच्छध्वम, पहली शर्त यह कि हम साथ साथ चलें, सम अच्छी प्रकार से चलें, संगठन के भावना से हम चलें। दूसरी बात कही गई संवदद्धम, हम साथ साथ बोलें। साथ साथ बोलने का मतलब है हमारे जो विचार हों वह एक हों। और तीसरी बात कही गई, न केवल हम साथ चलें, न केवल हमारे विचार एक हों, किंतु हमारे जो मन है वह सब एक मन वाले होवें। इसलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन के अंदर मतभेद भले ही हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए। मूर्खों में मनभेद हो जाते हैं पर विद्वानों में मनभेद नहीं होना चाहिए। बंधुओं आओ, यह ऋग्वेद का जो मंत्र है, ऋग्वेद की जो सूक्ति है, हमको बार बार कहती है कि हम संगठन को अपने आप में बढ़ाते रहें। निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस पर बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि ये जो फूट-रूपी जो रोग है पता नहीं आर्यावर्त पर कब खत्म होगा, कब समाप्त होगा। हमारे इस हिंदू समाज में फूट का रोग हजारों वर्षों से चलता रहा और यही कारण है कि यह देश भी परतंत्र रहा। मुझे वो घटना याद आती है जब सुभाष चंद्र बोस अपनी आईएएस की परीक्षा में बैठे तो वहाँ पर एक प्रश्न आया, कहा गया किसी देश पर कैसे राज्य किया जाए, तो सुभाष चंद्र बोस ने एक ही बात लिखी, फूट डालो राज्य करो। बंधुओं, फूट डालो राज्य करो, इस बात को, यह जीवन को अपने जीवन में हम दूर करते जाएं। अंग्रेजों ने इसको अपनाया और हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। बंधुओं आओ, हम वेद की एक सूक्ति और कहती इसी में संबंधित, जो परस्पर लड़ने वाले हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मिथो विज्ञानाम उपयन्तु मृत्युम। हम संगठन की दृष्टि से इकट्ठे होने का प्रयास करें। बंधुओं, हम एक कहानी सुनाते हैं, एक बात आपको समझाना चाहते हैं कि जो पशु है उससे भी हम सीखें। कुत्तों को कुछ मांस का टुकड़े दिए गए, कुछ मांस दिया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया, और बकरियों को कुछ घास दी गई और एक कमरे में बंद कर दी गई। आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब वो दरवाजा कुत्तों वाला कमरा जो खोला गया तो उसके अंदर वो कुत्तों ने मांस तो नहीं खाया, उनका खुद का भी मांस बन गया था। लड़ झगड़ करके वो वहीं पर समाप्त हो गए। और जो बकरियां थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने घास को खाया और एक दूसरे पर आराम से वो लेट गए। इसलिए आओ, कुछ लोग कहा करते हैं संगे शक्ति कलयुगे, पर ऐसी बात नहीं है। शक्ति केवल कलयुग में नहीं है, संगठन की शक्ति पूरे समाज में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में होती है। कलयुग से इसका कोई मतलब नहीं रहता है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक परिवार परेशान होता हुआ गांव से बाहर जा रहा था। जाते जाते उन्हें भूख लगी तो पिता ने कहा कि आओ हम यहाँ पर ठहर जाते हैं। पिता ने एक पुत्र से कहा जाओ लकड़ियाँ चुन के ले आओ, दूसरे पुत्र से कहा जाओ ईंटें चुन लाओ, एक से कहा बर्तन मान लो। इस प्रकार से करते करते सारी सुविधाओं को वहाँ जुटा करके वहाँ पर वो भोजन बनाने को तैयार हो गए। पर बंधु, आश्चर्य की बात ये थी कि वहाँ उनके पास में भोजन नहीं था, और भोजन अर्थात भोजन बनाने की सामग्री नहीं थी। तो वो परेशान नहीं हुए, अपना कार्य करते। जब पानी उबलता है तो वहाँ ऊपर से एक कहते हैं यक्ष आता है। वैसे ये कहानी है, होता नहीं है, पर जैसे यक्ष आता कहता रे तुम क्या खाओगे, तुम्हारे पास कुछ बनाने को नहीं है, तो सब के सब कहते हैं कि हम तुम्हें ही पकड़ के खा जाएंगे। जब ऐसा कहा तो उसने उनको बहुत सारा धन दाने दे दिया। जब वो वापस वहाँ पर आता है तो आकर के क्या देखता है बंधुओं कि सब गांव में यह बात पता चल जाती है कि यह तो धन दान से परिपूर्ण हो गया और इसको हम
भी ऐसा करना चाहें तो करें। तो एक और ऐसा परिवार था, वह जाने लग गया और जाते समय भी उन्होंने वही नाटक किया, किंतु क्या वो नाटक सफल हो सकता था? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब पिता ने पुत्र को कहा कि जाओ ये काम कर लो, तो पुत्र ने कहा कि आप क्यों नहीं जाते, आप कर लो। दूसरे पुत्र से कहा तो सब के सब इस प्रकार से करने लग गए, और जैसे तैसे जो वृद्ध माता पिता थे उन्होंने वह पानी गर्म करने की एक्टिंग करने लग गए। और करते करते जब वह यक्ष वापस आया और कहने लग गया कि अरे अब तुम क्या पकाओगे, क्या खाओगे, तो उन्होंने वही की वही बात नौटंकी के रूप में कहने लग गए कि हम तुम्हें पकड़ के खाएंगे। तो यक्ष एक बात कहता है, अरे तुम में अपने में संगठन नहीं है तो तुम मुझे क्या खाओगे। इसलिए किसी कवि ने एक बहुत बढ़िया सी 4 पंक्तियां लिखी, एक एक ही रहते दुआ दुआ देश, शून्य शून्य ही रहते सब मिलकर 120, वृद्धि हो तो संयोग से हानि करत वियोग, अंक अति सब जान लो हानि विद्धि सब लोग। कहने का अर्थ निकलता है जहां हम कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। बंधुओं आओ हम संगठन को सुदृढ़ करें। आज हिंदू समाज के अंदर यह अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए भोज प्रबंध में लिखा है कि बहुसंख्यक जो निर्बल जो सूत्र होते हैं उनसे धागा से बनकर के एक रस्सी बन जाती है, और वह रस्सी हाथी को भी बांध सकती है। इसी प्रकार से बहुसंख्यक जो निर्बल लोग होते हैं उनके समूह को भी पार करना हमको कठिन हो जाता है। इसलिए आओ बंधुओं हम आज का जो वैदिक विचार है उसको हम चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि संगठन की दृष्टि से आज हमारे हिंदू समाज को अत्यधिक आवश्यकता है। हम केवल बोलने में माहिर ना हो, संगच्छद्धम संवदद्धम, साथ साथ भी चलें और साथ साथ बोलें, और संभव मनांसी जानतम, हमारी वाणी एक साथ एक मत में हो जाए। निश्चित रूप से इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने नेता की बात को मानना चाहिए। परिवार का यदि नेतृत्व करने वाला पिता दादा सही बात कह रहा है और संगठन की दृष्टि से आपने उसकी बात मान ली तो परिवार सही दिशा में चलने लगता है। समाज का जो नेता प्रधान है उसकी बात आपने मान ली तो समाज सही दिशा में चलने लगता है। और राष्ट्र का प्रधानमंत्री यदि आपको सही दिशा का निर्देश दे रहा है और आप संगठन की दृष्टि से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी कार्य करने में समर्थवान होकर के राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। एक कहानी चलते चलते मुझे याद आने लग गई कि हम लोग कहते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, पर याद रखना एक बार एक महात्मा जी गांव के अंदर आए और गांव में आने के पश्चात उन्होंने कहा कि चलो हम सब मिल करके भोजन बनाते हैं, बढ़िया सी खीर बनाते हैं, पूरे गांव को न्योता देते हैं। तो क्या कैसे संभव होगा? तो कोई बात नहीं है, सभी के सभी लोग थोड़ा थोड़ा दूध ले आएंगे तो यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। बंधुओं प्रातः काल का समय लोगों को बता दिया कि सुबह सुबह आइए अंधेरे में, और एक कढ़ाया रख दिया, उस कढ़ाई के अंदर का इसमें सब लोग 1 लोटा दूध डाल देना। याद रखना क्या हुआ, आपने यदि कहानी सुनी हो तो हुआ वही जो सब लोग चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे कि सब तो दूध डालेंगे ही डालेंगे, मैं यदि 1 लोटा पानी डाल दूं तो क्या होगा। प्रातः काल देखा तो दूध का एक नाम मात्र का कुछ भी दूध नहीं था, सब पानी पानी था। अर्थात सारे गांव के अंदर यही भावना आ गई कि मेरे 1 लोटा पानी डालने से क्या होगा। बंधुओं आओ संगठन हमको ये सिखाता है, संगच्छद्धम संवदद्धम संवो मनांसी जानताम। हम महापुरुषों से प्रेरणा लें। महाभारत का जो युद्ध हुआ उससे लेकर के आज तक हमारा जो समाज है वह विघटित होते जा रहा है। आओ बंधुओं हम संगठन की दृष्टि से संगठन की बात को अपने जीवन में अपनाते जाएं तो निश्चित रूप से हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और विश्व का कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आज का वैदिक विचार सुन रहे थे। आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओम शांति शांति शांति।